गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में से राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं अपितु एक सामाजिक विज्ञान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बिना नहीं रह सकता। अरस्तू का मानना है कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता, जिसे हम जो यह कहे कि वह अपने आप को समाज से अलग रखता है या जिसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो वह मनुष्य है या फिर वह देवता है। चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसीलिए मानव जीवन के अलग अलग पक्ष हैं। उन पक्षों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग सामाजिक विज्ञान हैं। जैसे आर्थिक पक्ष का अध्ययन अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है, सामाजिक पक्ष का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है, नीतिगत प्रश्नों का अध्ययन नीति शास्त्र के लिए किया जाता है। उसी तरह से मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने वाला विषय राजनीति विज्ञान है। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है इसका अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण। द्वितीय महायुद्ध से पहले तक राजनीति विज्ञान में जिस दृष्टिकोण को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी वह परंपरागत दृष्टिकोण था। द्वितीय महायुद्ध के बाद से राजनीति विज्ञान में आधुनिक काल की शुरुआत हुई है। हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा को इन दो ही दृष्टिकोणों के आधार पर देखेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। पहले हम देखेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण से, जिसमें पहली बात है राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान। यानी राजनीति विज्ञान वह विषय है जो राज्य से संबंधित है। जैसे गार्नर का कहना है, राजनीति विज्ञान विषय का अंत और आरंभ राज्य से होता है। ब्लंशली का कहना है, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, इसका आवश्यक रूप क्या है, किन विभक्त रूपों में उसकी अभिव्यक्ति होती है तथा किस प्रकार उसका विकास हुआ है। यानी राजनीति विज्ञान को हम उस विषय के रूप में देखते हैं जो कि राज्य से संबंधित है। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य का अध्ययन करते हैं। दूसरा है सरकार का अध्ययन। राज्य हमें दिखाई नहीं देता, राज्य कार्य नहीं करता, कार्य करती है सरकार, और इस रूप में राजनीति विज्ञान वह विषय है जो सरकार से संबंधित है। जैसा कि संबंध में सीले कहते हैं, राजनीति विज्ञान सरकार संबंधी विषयों का उसी प्रकार अनुसंधान करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का, रेखा गणित लंबाई और ऊंचाई का अध्ययन करता है। तीसरी बात है राज्य और सरकार का अध्ययन। राजनीतिक संस्थाएं शून्य में कार्य नहीं करती हैं और इसीलिए राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। जैसे डीमॉक कहते हैं, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। यानी राजनीति शास्त्र वह विषय है जो राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है। गिलक्राइस्ट का कहना है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। चौथी बात है मानव स्वभाव का अध्ययन। ये संस्थाएं शून्य में काम नहीं करती हैं, व्यक्ति के द्वारा इन कार्यों को किया जाता है। सरकार व्यक्ति से बनती है, राज्य व्यक्ति से बनता है, इसीलिए
मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। इस संबंध में लास्की का कहना है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। यानी जो संगठित मनुष्य हैं, एक संगठन में रह रहे हैं, उनके द्वारा जो राजनीतिक गतिविधियां की जाती हैं, उनके द्वारा जो राजनीतिक क्रियाएं की जाती हैं, उनका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह यह मानकर चलता है कि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार और मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष से संबंधित होने है और यही वह विषय है जो कि राज्य सरकार और मानव जीवन के राजनीतिक पहलू से संबंधित है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण से जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है वो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, यानी राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ हम सामाजिक आर्थिक व्यवहार का अध्ययन भी राजनीति में करते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक क्रियाओं से संबंधित नहीं है, राजनीति विज्ञान का संबंध मानव की उन समस्त क्रियाओं से है जो कि किसी न किसी रूप में राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी कि सामाजिक पहलू से भी है, आर्थिक पहलू से भी है। कैटलिन का कहना है राजनीति विज्ञान संगठित समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं से संबंधित है। यानी कि मुख्य रूप से तो वह राजनीतिक पहलुओं से संबंधित है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सभी क्रियाएं, चाहे वो सामाजिक क्रिया हो, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो, चाहे वो राजनीतिक क्रिया हो, उन सभी का अध्ययन करते हैं। सेकंड है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। यानी राजनीति विज्ञान वह विषय है जो शक्ति से संबंधित है। इस संबंध में कैटलिन का कहना है राजनीति विज्ञान समाज में नियंत्रण के कार्य से, नियंत्रण के फलस्वरूप प्रक्रिया से तथा उन संरचनाओं से संबंधित है जो भावनाओं अथवा इच्छाओं के नियंत्रित संबंधों के कारण प्रस्तुत है। यानी जो शक्ति है, जिस शक्ति के कारण राज्य के द्वारा कार्य किया जाता है, जिस शक्ति के द्वारा सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है, जिस शक्ति के माध्यम से जनता राज्य और सरकार दोनों के आदेशों की पालना करती है, उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। हेलर कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति की प्राप्ति व रक्षा एवं वितरण का विज्ञान है। यानी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, शक्ति की कैसे रक्षा की जाती है, शक्ति का कैसे वितरण किया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। थर्ड है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारे द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन हम करते हैं। यानी कैसे सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं राज्य में, कैसी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को प्रकट करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं तथा मनुष्य का क्या व्यवहार है, इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। जैसे सरकार के अंग, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित जो विषय है उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। यानी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। कौन निर्णय लेता है, किस परिस्थिति में निर्णय लेता है, उसके निर्णयों को कौन कौन प्रभावित करता है, किस परिस्थिति से विवश होकर उसने निर्णय लिया है, उसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। इस तरह से आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वो यह है कि वह विषय जो शक्ति, निर्णय, राजनीतिक व्यवस्था, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित है, उस विषय को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषा के दो दृष्टिकोण देखे, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। इन दोनों में कुछ अंतर है
राजनीति विज्ञान की परिभाषा के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में कुछ अंतर हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है काल का अंतर या समय का अंतर। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह द्वितीय महायुद्ध से पहले था और जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह द्वितीय महायुद्ध के बाद पनपा। मुख्य रूप से द्वितीय महायुद्ध खत्म होने के बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को नकार दिया गया। नेक्स्ट है आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण आदर्शवादी है, उसका संबंध श्रेष्ठ से है, क्या होना चाहिए, क्या श्रेष्ठतम हो सकता है, उससे संबंधित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थ को मान्यता देता है। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टिकोण में अंतर। इन दोनों के औपचारिक और अनौपचारिकता में अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण प्रमुख रूप से औपचारिक केवल बाहरी ढांचे को देखता है, आंतरिक यानी राज्य सरकार केवल बाहरी ढांचे से संबंधित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण आंतरिक स्थिति को भी मान्यता देता है। सीमितता और व्यापकता में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण सीमित है, राज्य सरकार मनुष्य के केवल राजनीतिक व्यवहार तक ही सीमित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण शक्ति, सत्ता, कैसे शक्ति है, कैसे सत्ता है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, मनुष्य के द्वारा जो समस्त क्रियाएं की जाती हैं, मनुष्य की जो भी राजनीतिक व्यवहार है, उस सभी का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। तो इस तरह से ये कुछ अंतर दोनों में देखे जाते हैं। धन्यवाद।